रात के शायद 1 बज रहे हैं। और हाँ, 1 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मैं बोलता हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ा अभी तक का, शायद शायद उनमें से एक, वो ये है कि जो जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह, जो हमारे ख़ानदान के लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में तो बोलते रहते कि पावर ही सब कुछ है, या फिर पॉलिटिक्स पावर सब है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक पावर सब कुछ है, आईएएस वगैरह, डीएम, एसडीएम। तो इसी के बारे में बोलते थे, फिर बोलते थे कि लोग तो पैसे होते हैं कि उनको दबाओ, लोग कोई अपने नहीं होते, फिर कोई अच्छे नहीं होते, सब मतलब बहुत कुछ बोलते थे। ठीक है, मैं खुद थोड़ा इसको वो करना चाहता था, ग्रैब इट, खुद इसको एक्सपेरिमेंट करके मतलब एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब मैं इतनी जल्दी से नहीं मानता था। बहुत चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी तो मुझे थोड़ा अलग लगी, तो मैं चाहता था मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ। जैसे कि अब मैंने एक सबसे बड़े सीन किया था। मैंने ऋषिकेश में जब मैं आया था, मैं बिना कुछ दिए किसी लड़के को, ना मैं बीड़ी पीने, सिगरेट, ना गिफ्ट दिए, ना मैं ऐसे फालतू के ड्रामे करता था, मतलब ना मैं इतना अमीर था, फिर भी मैंने ऋषिकेश की सबसे बड़ी गैंग बनाई थी अपने टाइम में। और शायद अभी भी है, अभी 2026 चल रहा है, लेकिन अब मेरे सारे दोस्त चले गए इधर उधर। लेकिन जो मेरे साथ के थे, जो मेरे बैचमेट थे, वो भी अपने बिना, बड़े भाई भी थे मेरे यहाँ आस पास पड़ोस के। बस मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता क्योंकि फिर बेकार हो जाएगा, दोस्तियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि जो मैंने बॉन्ड बनाए, कनेक्शन बनाए, शायद वो पूरा मान जाएंगे। फिर भी मैंने भाइयों के नाम तो ले सकता हूँ, जैसे मेरे संजू भैया थे, महेश भाई थे, और भी भाई थे, उनके बड़े भाई। तो मैंने उनका भी कनेक्शन कभी साथ नहीं लिया, उनका मतलब मैंने कभी उनका भी सपोर्ट नहीं लिया। क्योंकि देखो, टीनेज में लड़ाइयाँ होती है लड़कों की, लड़कों को पावर चाहिए, इसी लड़के देखो, सिंपल सीधी बात, लड़के बीड़ी सिगरेट भी इसीलिए पीते हैं ताकि उनके दोस्त बन सके, लड़ाई झगड़े में काम आए, थोड़ा पावर आए, दिखते नकली सा एक वो दिखे उन्हें, नकली सा एक पावर दिखे, वो लड़कियाँ पटाएं, बस ये रहता है टीनेज में। मैं ये नहीं करता था, मैंने ऐसी छोटी चीज़ें, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि मेरा कभी दुश्मन ना बने कोई, मेरे दोस्त बने। और कोई मेरा दुश्मन है भी, मैं उससे भी दोस्त बनाना चाहता था। मैं चाहता था मैं करूँ, करके देखूँ कि मेरा कोई दुश्मन हो ही ना कभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई मेरा दुश्मन है, मैं उसका दोस्त बनाना चाह रहा हूँ, चाहे किसी भी हालत में, मतलब एंड ऑफ द डे क्या होगा अगर मेरा दोस्त नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई होगी, वो मेरा दुश्मन है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी पावर का यूज़, चाहे खुद की पावर का, चाहे भाइयों की, या फिर उनके भाइयों की, या फिर उनसे बड़ों की। एंड ऑफ द डे प्लान ए बी सी सारे लगते हैं, लेकिन पहले मैं प्लान ए पे चलना चाह रहा था हमेशा, 100%। इन द एंड तो आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि मेरा कोई दुश्मन मेरा दोस्त ना बना हो। कई लोग चाहते थे मुझे मारना, हर क्लास में, हर स्कूल में, मेरे स्कूल भी इतने चेंज हुए, तो लड़ाइयाँ होती थी। तो मैं साम दाम दंड भेद तो कभी लगाते नहीं, सिर्फ भेद ही लगाता था, न शाम लगाया न दाम लगाया। तो मैं मैनिपुलेट करता था इस लौंडे को बहुत तगड़ा। मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना चाहता था, तो मैंने अपने हर दुश्मन को लगोई दोस्त बनाया, खासकर स्कूल के। तो जो मुझे दोस्त भी दुश्मन भी समझते थे, तो दुश्मनियाँ वैसे भी होती थी, जैसे आप किसी एरिया से आ रहे हो, तो वहाँ के लड़के किसी दूसरे एरिया के आपको हेट करेंगे, बिना ये देखे कि आप कौन हो क्या हो, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे उस वाले एरिया से हो, क्योंकि उनके बड़े भाई की दुश्मनी वहाँ से थी। तो हमारे बड़े भाइयों की भी थी, तो फिर भी मैंने उनको भी दोस्त बनाया, अपने नेचर से, अपने दिमाग से। बहुत खेलता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हर लौंडा मेरा दोस्त बना, हर लौंडा जो सबको दुश्मन था वही मेरा दोस्त बना। ठीक है, चाहे मुझे फिर एक एक तो मेरा दोस्त, मतलब वो थोड़ा वैसा था, वो समझ गया था कि मैं बकचोदी करता हूँ, मैं इतना कईयों को तो मैं चूतिया लगता था, कई तो समझते थे मैं चूतिया हूँ कि मैं सबको दोस्त बनाता हूँ, मतलब मस्त जॉली जॉली टाइप का रहता हूँ। उनको थोड़ी पता था कि मैं खेल रहा हूँ गांडू तुम्हारे साथ।
बाद में क्योंकि दोस्त बनाना चाहता था सबको। तो एक था मेरे दोस्त, मतलब वो थोड़ा अपने में रहता था, लंबा चौड़ा बड़ा पैन, अनुकूल प्रकाश सक्सेना, बहुत इंटेलिजेंट। तो वो वो भी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा बनाना चाह रहा था दोस्त की, मेरा और अच्छा दोस्त बने। तो मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी स्पीड थी, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। मैं बहुत तगड़ा लिखता था, गंदी राइटिंग थी लेकिन स्पीड। मैं ना एक टाइम में अपनी स्कूल का सबसे, अपनी क्लास का सबसे स्पीड वाला था मैं, भली गंदी राइटिंग थी। बहुत भयंकर लौंडे स्पीड वाले लौंडे थे मैंने तेरी, क्योंकि हम आगे से डिक्टेशन होती थी तो लिखते थे, कॉपियाँ छापते थे 8th तक हम। बहुत वो टीचर हमें पढ़ाते नहीं थे, भोसड़ी की डिक्शनरी पढ़ा देते थे कि छापो ऐसे भड़वे साले, तभी तो 8th तक कुछ आता नहीं है हमें। मन तो करता है बहन के लोगों को मारूँ, बहन से दौड़ा दौड़ा के। 8th तक, 4th से लेकर 8th तक मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट आया, मैथ। वो उनियाल सर ने पढ़ाया था बहन जो, सिर्फ उनियाल सर थे बेस्ट। अगर वो नहीं आता तो मैथ भी चुक जाती मेरी। बाकी मेरी 4th 5th 7th 6th 7th 8th जो भैंस से चूदे ना बहन जो ये साल मेरे, इनमें मैं तक गांडू रहा बहन चो। मैं क्या, मेरे साल के जितने भी थे बहन चो बोलने के लिए इंग्लिश मीडियम में थे। उससे अच्छा मैं हिंदी मीडियम में होता तो बहुत भयंकर टॉपर होता। जैसे हिंदी मीडियम में गया बहन चो, वैसे माइग्रेन हो गया। ये दूसरी कहानी है। अब इस कहानी में आते हैं, पहले कौन सी वाली थी, कौन सी वाली कहानी बताया मैं, अनुकूल। हाँ, तो अनुकूल की मैंने फिर कॉपी, मैंने कहा उसको इंग्लिश का काम, एक हमारे हमारे सिर्फ 11th 12th में इंग्लिश इंग्लिश की कॉपी चेक होती थी। बाकी हमारे टीचर्स नहीं थे, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी चले गए थे 12th तक, तो उसकी कॉपी नहीं थी। बेचारे को खड़ा कर दो, भाई मैं बनाऊँगा तेरी कॉपी, मुझे पेन और कॉपी दे दे। मैं घर गया, पूरी कॉपी बना दी, 2-3 पेज छूटे हुए थे सिर्फ एक ही दिन में, रातों रात। शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी हमारी, तो लगभग भर दी थी मैंने आधी कॉपी उसकी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक आधा क्वेश्चन छोड़े भी थे मैंने हर चैप्टर के, लेकिन फिर भी आधी से ज़्यादा कॉपी भर दी थी, और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे और भी, फिर भी कर दिया था मैंने। मैं स्कूल में भी कर ही रहा था, तो उसने बोला अरे इतना बहुत है भाई। मैंने उतनी कॉपी चेक कराई, लेकिन उस दिन तो सर ही नहीं आए थे जिस दिन करानी थी। फिर अगले दिन आए, चला गया चौड़ में, देखो सर ये मेरी कॉपी। तो पाल सर थे शायद वो उसके बाद, हाँ, तो मैंने बहुत गैंगें बनाई, ठीक है। एक मेरी अपनी गैंग थी जो मैं चाहता नहीं था गैंग हो ये बहन चो, सारे बच्चे भरे हुए थे मेरे कॉलोनी वगैरह में, लेकिन 2-3 को मैं फिर भी मैं दोस्त मानता ही था, भले छोटे थे, लेकिन क्या करें। मुझे इतना पता था कि साले बड़े तो होंगे ही, बाद में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। तो दोस्त ही मानता था मैं उन्हें। तो मैं किसी को दोस्त दुश्मन नहीं बनाना चाहता था कभी। तो कभी आपस में हमारी लड़ाई हो जाती थी, लोगों की लौंडों की आपस में, गली के मोहल्ले की, तो ये भोसड़ी के बाहर से, मैं चाहता नहीं था कभी बाहर से बुलाए, अपने बड़े भाइयों को बुलाए। तो मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया कि कोई लाए, आपस में लड़ाई हो जाती थी तो मैं भी कुछ नहीं बोलता था, करो लड़ो मरो बहन के लड़ो। अगले दिन से खेलना शुरू, फिर वही गाली गलौज उनका आपस में, मैटर ऐसे ही सॉल्व होता रहता था। हाँ, 1-2 बार गलती से हुई थी हमारी गैंग गैंग में लड़ाई आपस में ही, मतलब 4-5 लड़कों ने एक को फोड़ दिया। सॉरी रोहन, सॉरी वसूली भाई, तुम दोनों को ही फूटा था। तो हैन जो, ये मेरे कुछ खास जिनके नाम ले सकता हूँ, ठीक है। तो बाद में खास बन गए थे। सॉरी भाई, और तुम दोनों पे पहले मैंने हाथ छोड़ा था, लेकिन आज की डेट में मेरे सबसे अच्छे दोस्त यही है। तो कुछ नहीं, मैं तो, एक नेपाली था, वो भड़वा, उसने बहन चोद मेरे दोस्त को मारा था। पहले अमन पवन को मारा था, फिर रोहन को मारा था। तो उस बहन गड़ा को आज भी मेरे को उसको देख को बहुत गुस्सा आता है। एक मेरा एक तो वो था ना मेरे अंदर से कि बहन चोद लड़ना नहीं है, कुछ भी करो लड़ना ही नहीं है, लड़ाई ही नहीं करनी है। मेरे को ये सेटअप करना है कि बिना लड़ाई के भी बहुत कुछ हो सकता है। बस पावर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर पावर नहीं है ना, अगर तुम कमज़ोर हो और तुम नहीं लड़ रहे हो तो तुम चूती हो। तुम्हारे अंदर पावर, तुम्हारे पीछे बैकअप पावर होना ज़रूरी है। और तुम नहीं, तब अगर तुम तब नहीं लड़ रहे हो तो तब तुम्हारा इस बात का वो है कि हाँ तुम नहीं लड़ रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर पावर है। इसकी प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है, ठीक है। तो एक बार एक गंडवा आया था, बोल दो क्या भाई तेरा नाम। वो अपने दोस्त आशीष को लाया था मेरे से लड़ाई करवाने के लिए। उसको लगा था अमन दोस्त खतरनाक, भड़वे में लड़ता ही नहीं, खतरनाक हूँ, लेकिन तुम समझते हो मुझे खतरनाक, कभी बोला नहीं बहन चौधरी मुँह से कि मैं तुम्हारी गैंग का लीडर हूँ, या फिर यहाँ तक कि एक बार मेरा बड़ा भाई आए थे संजू भाई, उन्होंने कहा था ये है क्या तुम्हारा लीडर मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त है सब। बोल कौन है फिर,
लाली ने बोला मैं हूँ, मैंने हाँ लाली है। लाली है बहन चुत लेकिन क्रिएटर कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल छोटा लौंडा लेकिन यही है बहन। मैंने कहा ये छोड़ेगा हाथ बहन चुगली वाली लड़ाई में। तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो वो भोसड़ी के अपने दोस्त आशीष को लाया था, तो मेरी यहाँ मकड़ा हो रहा था कहीं, पता नहीं कहाँ उस समय। मैं नहीं गया घर से बाहर, मैंने कहा मैं आता ही नहीं, गांड मारा हूँ। उसे ये नहीं पता था कि जहाँ वो बहन का लौड़ा रहता है उसके बगल में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है बहन चोद। उस टाइम का मेरा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड था वो लौंडा, जो उसका घर के बगल में रहता था। और मैं उसको बस एक बार बोलता ना, उसके छोटे भाई ने पहले भी फोड़ रखा था उस लौंडे को, आशीष को, दोबारा फोड़ सकता था। तो इतनी पावर मैं हमेशा रखता था कि बहन चो एंड ऑफ द डे जब एक होता है ना लास्ट कि अब लड़ना ही है, तो भाई मैं गांड फाड़ सकता था किसी की भी। एक बहन जो फोन गर्म तो नहीं हो गया। तो फिर ऐसे कनेक्शन होते थे। जैसे एक और कहानी, जैसे एक अलग किसी दूसरी जाति धर्म के, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले हुआ था मेरे साथ, किसी दूसरी जाति धर्म के इंसान के साथ कुछ हो गया था मैटर मेरा पर्सनल। तो वो भड़वा मुझे बोला फ़ोन करके कि भाई मुझे पता तू ऋषिकेश में रहता है, मैं तेरे बारे में पता लगा लूँगा, तुझे नहीं पता हमारी जाति धर्म के कितने लोग रहते हैं वहाँ। तो मैंने कहा भाई अब यार, मैं भी बकचोदी, मैंने थोड़ा खेलता सर, मैं भी यार भाई, हाँ यार ऋषिकेश ही रहता हूँ मैं, लेकिन यार भाई यार ऐसे मतलब क्या बोला मुझे याद नहीं है। तो प्यार से बोला था मैंने सब कुछ, मैं उसको घुमा रहा था बहुत तगड़ा। मैंने कहा ठीक है भाई यार, लेकिन मैंने कहा अब एक बार देख ले, मैंने कहा अगर हो जाए तो मैटर सॉल्व। तो उसने फ़ोन काटा, मैंने कहा सही है बहन की लोड़ा लगा पाता अपने बाप के बारे में। अब मुझे पता था किससे पता लगाएगा, मैं था भी नहीं ऋषिकेश में उस समय, ठीक है। तो जिस बंदे से उसने पता लगाया, मुझे पता था एंड ऑफ लास्ट को किससे पता लगाएगा। उधर बहुत हैं ऋषिकेश में, लेकिन जिस लौंडे से उन्हें पता लगाया होगा ना भाई, वो एंड मतलब जिसने मेरी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पास ऑन की होगी, वो लौंडा जो था वो था जिस भड़वे ने एक बार बहुत से लौंडों के साथ खड़ा था लौंडा भी, ठीक है। तो उसको लगा मैं अकेले घूमता हूँ मोस्ट ऑफ, अभी भी पहले भी कोई मेरे को मेरा दोस्त मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो कुछ लौंडों के साथ खड़ा था, सुन ओए और छोटे क्या लेवल, मैंने भड़वे शायद 2-3 साल बड़ा होगा मुझसे शायद, या फिर मेरी एज का होगा मादर चौथ भी। तो छोटे कहाँ जा रहा है बोल, मैं साइड से जाता सिंपल एकदम चौराहे में खड़ा था रोडू। बोल छोटू क्या हालत है, मैंने बहन खेल उड़े, मैंने इसकी औकात दिखाता जगह से, मैं मुड़ा उसकी तरफ। तो लौंडों की दो ही दिमाग में आते, तो हाथ भी लाने आ रहा है भाई भाई बोलना या गांड तोड़ने। तो उसने कहा मेरे साथ इतने लौंडे खड़े हैं, मेरे घंटा कुछ नहीं पाड़ पाएगा। मैं गया सीधा उसके बगल वाले लौंडे पे जो पीछे था, मैं उसे हाथ में लाया, मैंने भाई क्या था। उसके तीसरे चौथे पाँचवें मतलब उसके जितने लौंडे खड़े थे आधे से ज़्यादा के हाथ मिला, वो बोला और अमन भाई कर लें। उन्होंने ये बोला, उसकी गांड फट गई। उसने कहा बहन चाहिए तो सबको जानते हैं मेरे साथ वालों को, मैंने बहन के लड़े। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं साइड से निकल लिया। ये था पावर डायनामिक। अब उसको पता चल गया, तब से आज तक बहन के लड़े ने मुझे अमन के बाद हमेशा भाई लगाया, बहन के लड़े ने अमन भाई बोलते हैं वहाँ। परसों भी मिला था मुझे लगभग 2.5-3 साल बाद, और अमन भाई का लेवल। बल्कि उस इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट हुआ था। एक बस में हम कहीं जा रहे थे, तो बहन के लड़े उस दिन भी उसने बोला भाई तू यहाँ पर, और अमन उस समय अमन बोल रहा सुने, और अमन तू यहाँ क्या कर रहा। मेरा यूँ क्या बस हाँ हाँ। उसके बाद तो लौंडे चिल्ला रहा अमन भाई, और चोद सब चिल्लाने लग गए थे। उसी के साथ के लौंडे तो सारे, वो सब मुझे जानते थे, उन्हें पता था ना। फिर उसकी दोबारा गाना फट गई, दूसरा इंसिडेंट कि बहन ची ये भी इसको जानते हैं। वो सब पागल हो गए मुझे देख के कि बहन चो एकदम से कहाँ से आ गया। और मैं सब सीधा सबसे लास्ट में पीछे उन लौंडों के साथ जो थे अपने बकचोद, वो बहन चो आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, जब सो रहा क्या वहाँ मैं मेरा दोस्त। और मतलब होता है ना हमेशा पावर में रहना ज़रूरी है, तुम्हारा तुम करो ना करो। तो मैं एक वो सेटअप करना चाह रहा था, उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था हमारे यहाँ पूरे किसी केस में। तो मैं वो पावर सेटअप करना चाह रहा था, वो एग्जाम्पल सेटअप करना चाह रहा था कि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर पावर भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे लड़ाई का रिजल्ट बहुत बेकार होता है। इसलिए मैंने चाहा नहीं कभी कि लड़ाई हो, ठीक है। तो मैं ये सेटअप करना चाह रहा था,
और एंड लाइक अभी राइट नाउ करंटली वही सेटअप हो रखा है धीरे धीरे। सबने देखा, मेरे जो मेरे से छोटे भाई थे, जो से बड़े भाई थे, छोटे भी हैं, तो उन्होंने भी मेरे से सीखा कि भाई एंड ऑफ द डे लड़ाई नहीं करनी। टीनेज में हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, छोटे भाई की लड़ाई। एक मेरा दोस्त रोहन, उसकी कितनी लड़ाई है मैंने फ़ोन में सेटअप कराई। भले वो मेरा दुश्मन था भैंचोद, मैं उसमें दोस्त मानता भी नहीं था उसे, क्योंकि वो भड़वा थोड़ा चूतिया सा था। अभी भी थोड़ा बहुत है, अब तो आर्मी में चला गया, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी मैंने फ़ोन में उसको वो उसको मैं चल दिखाई देता हूँ उसको, पता नहीं वो शायद आजमा रहा था मुझे। मैंने कहा यार क्या करना, देख ले, मैंने कहा एक बार खुद ही देख ले। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार चल फ़ोन दे मेरा। मैंने फ़ोन घुमाया ना, भाई क्या सीन है। मेरे को रोहन के साथ है क्या, मैंने कहा बगल में रहता है, हाँ ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी कितनी लड़ाइयाँ मैंने उसकी छुड़ाई, इतनी कुछ। अरे यार एक बार तो उसके साथ वाली लड़ाई हुई थी, और हम गए थे उस समय, फ़ोन में नहीं हुआ था वो मैटर। हम गए थे, और जिसने मार खाई थी उसके साथ वाले ने, उसने हमें देखा, हम घुसे, उसने उस बंदे को हाथ छोड़ दिया हमें देख के। अब हमने कहा मैटर तो मैं बताता पहले हमें। मैंने हाथ छोड़ दिया, देर तक पौधा, देर तक पौधा। और जो लौंडा वहाँ से, मतलब पहले मैं ही गया था उससे करने पर, मेरे दोस्त सारे पीछे थे ना, भाई क्या हुआ। अभी लौंडे, उन लौंडे का एक ही को ले गया। मैं मैं और वो लौंडा सिर्फ दो ही थे। तो उन्होंने कहा एक ही को लाया मेरे को, बोला वो क्या कर लेगा, बोल वो चौड़े होने लगे लौंडे। और जब वो मतलब जिसको उन्होंने मारा था उसने वो हाथ छोड़ दिया, वो समझे नहीं कि हुआ क्या। उनको लगा वो हम इसको दोबारा मारेंगे। पीछे से जब मेरे और दोस्त आए, सब शांत हो गए, भैया भैया बोलने लगे, मुझे भी और उन सबको भी। मुझे वो जो ट्विस्ट आता है उसमें मज़ा आता है बहन। जो जो ट्विस्ट हुआ था ना वहाँ पे, उसमें बहुत तगड़ा मज़ा आता है। तो ऐसी बहुत कुछ हुआ देखो। मेरे मैंने हर जगह कनेक्शन ही बनाए हैं, दोस्ती बनाए हैं। चाहे श्यामपुर में हूँ, चाहे खदरी में, तो मेरे बहुत दोस्त हैं सरकारी स्कूल के। आईडी पर में सारे चुद्दड़ धूम चुद्दड़ ही थे, बहने खेल रहे उस समय। अपने साथ वाले तो थे, अपने अपने साथ वाले भी तगड़े थे, उसके बाद वाले वहाँ भी अपनी अच्छी सारी सेटिंग नहीं, बहुत थे अपने एंच। उससे ज़्यादा भरत मंदिर में थे अपने दोस्त सारे, कैंटे कैंट। एथलीट हो चाहे कोई भी हो, बनखंडी से लेकर, बनखंडी में तो अपन दो दो कनेक्शन थे। एक बार कॉलेज में एक लौंडे ने मुझे बोला था वैसे ही, यहाँ पे टेगा कि बाहर। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, मैंने ठीक है, मैंने बैग उठाया गुस्से में। फिर मैं चिल्ला, मैंने चल गाना मारा बैंड के लोड़े, तू मारेगा क्या। तो मैं ऐसे ही चिल रहा था, मैं बैंड घंटा कोई झाड़ नहीं पाड़ सकता, जब तक किसी ने मार नहीं दिया ना मुझे, तब तक मैं कुछ नहीं करने का। एक बार उसने मार भी दिया, चल ठीक है, एक सेकंड के लिए माफ़ कर सकता हूँ, एक सेकंड के लिए। और तूने उसके बाद तुरंत माफ़ी मांगी बस। अब मुँह से तो हकता रहे भाई, तेरी गाना में दम ही नहीं, मुझे टच भी कर ले। हाँ उसी बहन करोड़ ने एक बार मुझे यूँ भी किया था, एक बार गट्ठा भी पकड़ा था, इतना भी याद है मुझे, कॉलेज में। लेकिन उसकी गाना जो फटी ना, उसमें मज़ा है, उसको मारने में मज़ा नहीं था, उसको गाना फाड़ने में मज़ा था। उसकी अभी भी फटती है मेरे से। तो भाई किसी को मार के फ़ायदा नहीं है, ये भी मैंने सीखा। डर होना ज़रूरी है किसी के अंदर। तो वो मुझे तब पता चला, वो बहन करोड़ा 7 फुट का लौंडा 6 फुट जितना कह रहा होगा मादर चोत, 6 फुट को चेंज करा होगा मैंने। तो अपन 4 5 के ना, 5 4 का, वो 6 फुट से पार। तो उस भड़वे ने मुझे तब तब पता चला इसको मार के फ़ायदा नहीं है, जब मुझे गांड फटी पता चली उसकी। तो उस दिन ऐसा हुआ था, उसने जब मुझे ऐसा बोला, तो उसके बाद मैं बनखंडी पे गया था। अपनी स्कूटी थी मेरे पास, एक छोटी सी कार, ब्लैक कलर की एक्टिवा। तो उसका इंजन ख़राब कर दिया, फिर भैंड के लड़ा माया मार्केट में मादर चौथ, क्या भैंड के लड़ा मैकेनिक का नाम मादर चौथ था। उसकी वो मादर चौथ की बहन का, उसकी तो मैं सच में गांड तोड़ने की फिराक में था एक बार। उस बहन का इंजन ख़राब कर दिया था मेरा। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरा जैनेंद्र दोस्त बनखंडी का, मैंने कहा इसका इंजन सही कराया फ्री में मैंने। मैं ऐसे ही करवाता था काम अपने दोस्तों से फ्री में, मैं बहन चुदा आज भी सारा फ्री में करवाता हूँ, इतनी तगड़ी दोस्ती है। जैनेंद्र भी मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो वही उससे पता था पैसे है नहीं कॉलेज लाइफ में, क्या पैसा होने। उसे ये भी पता था कि अमन भाई कभी इसको उधार नहीं करता। फ्री बोल रहा है लेकिन फ्री करेगा नहीं, मैं आज नहीं तो कल लौट आएगा।
आज लौट आएगा तो उतना लौट आएगा, कल लौट आएगा तो डबल लौट आएगा, परसों लौट आएगा तो ट्रिपल। उसे ये भी पता था, ठीक है, लौंडे ऐसे नहीं करते इसे। तो उसने फिर हम गए ऐसी, जो रोड थी बनखंडी की मेन रोड, उसके बगल में ही थी रोड वो दुकान। तो मैंने स्कूटी डबल स्टैंड लगाया, लेट गया स्कूटी का, भैया मैं क्या बकचोदी हो रही है। मैंने कहा बात कर इसका, तो उसमें बात करने लगा किसी स्कूटी का ये वो, उसको मैकेनिक वुकेनिक देखने लग गया उसको। फिर मैं स्कूटी से उतरा, उसकी बाइक में लेट गया। मैंने हट यार बहन से लेटने दे जरा, मैं कॉलेज की ड्रेस में था। तो वहाँ से वही भोसड़ी का धूम चुद्दर निकला, एक लौंडिया को ले जाके अपनी मालकिन को। तो मैंने कहा ओए जेडी, वहाँ देख, मेरे मुंह से गलती से छूट गया। तो जेडी वहाँ देख, मैंने छोड़ दिया, क्यों बोला मैंने, बहन चो ये भड़वा साला कहीं भी जाए गाँड में रहे। तो जैनेंद्र की एक आदत थी, सबको मिठ्ठा बोल दो, ओ मिठ्ठे, ओ मिठ्ठे कहाँ जा रहा है। तो जैनेंद्र ने उसे कहा ओ मिठ्ठे कहाँ जा रहा है। तो भाई उसने यूं देखा, यूं टेढ़ी नजर से, उस बहन के बाद मुझे पहले देख लेता। हम सिर्फ 2 मीटर दूर थे उस मेन रोड से, 2 मीटर भी नहीं रहा होगा। तो उसने मुझे ऐसे में देख लिया था, आते समय ऐसे क्रॉस कर रहा था मैं। तो उसने पहले देख लिया था, उसके बाद जब वो हमारे ऐसे आ गया ना पैरेलल, तो उसने मुझे यूं देखा। वो मेरा दोस्त चिल्ला रहा, ओ मिठ्ठे ओ मिठ्ठे। मैं किस बहन के लोगों को चुप कैसे कराऊँ। फिर उसके पीछे लड़की बैठी हुई थी, और उसकी गांड फट गई थी बहुत गंदी। उसको लगा आज बनखंडी में होता है इसका बनखंडा, क्योंकि बगल में था भरत मंदिर स्कूल, वहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त, ठीक है। उसे ये भी पता था भड़वे को, उसको पता तो था किसको किसको धमकी देता हो। उसे लगता था कि यार ये नहीं करेगा, फिर कभी कभी लगता था कर भी देगा। ओ तो फिर उसकी गांड फट गई, तो मैं समझ गया ये मास्टर छोड़, इसकी तो गांड फटे है, मैंने उसकी ऐसी फाड़ के रखूँगा अब मैं। तो यही जो मैं बकचोदियाँ करता था, एक बार मेरे एक दोस्त ने, जब मैं गाड़ी में था वहाँ पकड़ लिया था मुझे कि मैं बकचोदी करता हूँ। मैं थोड़ी चापलूसी भी करता था, जैसे कोई मेरा दुश्मन दुश्मन है तो उसकी थोड़ी बहुत कर देता है, और भाई अच्छा है हाँ। तो वो मुझे बोलता था भोसड़ी की तो बकचोदी करता है ना वो, तुझे पता सब रहता है, बोल तू बकचोदी करता है ना, है भोसड़ी की नॉर्मल चीज़ किसे नहीं पता होती है, बोल कि हेडपम्प से पानी आता है मैं ऐसे क्यों पता है तू भोसड़ी के, और वो समझ गया बहन से मेरी। मैंने कहा यार अब, मैंने छोड़ा, मैंने कहा यार, मुझे पता था कहीं ना कहीं बहुत बकचोदी करता हूँ। तो मेरी यही टेक्निक थी कि लड़ो मत, जब तक एज पॉसिबल तुम हैंडल कर सकते हो आखिरी दम, जब तक तुम्हारा किसी ने गट्ठा पाड़ के अगर पिटा मार दे तब तक मत लड़ो। मेरा तो यही रूल रहा है। उसके बाद तो फिर इतना मारो, अरे इतने यहाँ तो नौबत आ गई, हो सकता है 1 सेकंड के लिए माफ़ कर दो, और उसने सॉरी बोली कि भाई सॉरी, तो माफ़ करो। उससे ज़्यादा हो तो उसको ऐसा मारो, उसके साथ पूछते बहन चो तुम्हारे इलाके के बारे में, हुंड, तो कभी वो नौबत आई नहीं मेरी। तो जैसे मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी करता था, मैं बेफिक्र रहता था लगभग, भले मुझे माइग्रेन था, लेकिन बहुत ढंग का माइग्रेन था मुझे, तो फिर भी मैं बेफिक्र रहता था। मैं क्या ही कर लूँ बहन चो, इस माइग्रेन से ख़तरनाक हो गया तुम, तो 24 घंटे मुझे दर्द दे रहा है बहन चो, ऊपर से मैं अपनी अब खुद हरा दूंगा तुम्हें बहन को, अपने बड़े भाइयों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरी गाँड में वैसे फाड़ दूंगा। मेरा एक दोस्त भी था, मतलब उसके साथ भी लड़ाई हुई थी, मतलब मेरे बहुत सारे कुछ खास दोस्तों के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद दोस्त बने थे। तो वो तो मुझे वो भी बोलता था कि अमन भाई ये वो, मतलब वो भी बहुत खतरनाक था वो, मतलब वो होता है ना कि लौंडे होते हैं छिदरी टाइप के, जिनका नाम चलता है, तो बस लड़ते ही रहते हैं, वो था वो। तो क्या था, कहाँ पे था मैं, वही वो बोलता अमन भाई ये वो सो, हम तो घुमाने वाला के मारते तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता था मेरे बारे में, क्योंकि मेरे से लड़ा भी था, और मैंने अपनी पावर भी यूज़ नहीं करी थी उससे लड़ने के भी, लड़ने पर भी, ठीक है। उसे भी पता था कि भाई मैं, और भाई तुम शरीफ हो लेकिन लगते हो, लेकिन तुम बनते हो, ठीक है। वो मस्त है यार भाई, भाई मस्त है वो।
लेकिन ये उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी, तो मुझे बुरा लगता है उस बात का कि इधर बेस्ट फ्रेंड उधर वो अच्छा लौंडा। पर ये लड़ाई बहुत करता है लेकिन दिल का अच्छा है वो। ठीक है, वो भी वही दोस्त वाला, दोस्ती वाला यारी वाला था। तो फिर उसके छोटे भाई भी ऐसे हुए फिर। तो कहाँ पे तैयार मैं, गड़ी गड़ी में था ना मैं, कौन सी वाली कहानी का सुना था मैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा अब। भाई इतनी कहानियाँ ना, इतनी, मतलब इतने गेम खेले ना, इतने गेम खेले लॉन्डो के साथ, मैं बता नहीं सकता भाई। बहुत मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट से निकला हूँ ना। और तो मैं वाली सुना रहा था शायद कि मैं ऐसे बेफिक्रा रहता था। तो जैसे दूसरी स्कूल के लौंडे हम ट्यूशन जाते थे, ठीक है, बहुत दूर खदरी की तरफ। तो जैसे हम कॉलेज ट्यूशन जाते थे तो वहाँ दूसरे स्कूल के लौंडे थे। अब उन्होंने आपस में जॉक मार दिया एक दूसरे पे, और मैं हंस गया। वो बहुत तगड़ा, मेरी घंटा गांड नहीं पड़ती, मैं हंस गया बहुत तगड़ा। तो उनको भी लगता था कि बहन चुकी ये क्यों हो सकता है, मेरे साथ वाले बोला तो पागल है क्यों हंस रहा हूँ उनके साथ। मेरे मेरे साथ के हम साइंस साइड के थे, तो उनको लगता था साइंस साइड के होते क्या, ज़्यादा बकचोदी नहीं लेते, चोर नहीं रहते पढ़ने वाले लौंडे। मैं चोर तो मैं भी नहीं रहता, लेकिन मेरा वही है कि क्या किससे पढ़नी बहन चोर। मैं ऐसे भी नहीं, मैं चौड़ में रहता था, मैं अंदर से चौड़ में रहता था, बाहर से मैं बहुत पोलाइट हम्बल। ठीक है, और भाई क्या हाल है, थैंक यू सॉरी, बस ख़त्म, सॉरी ये बोल दो बस। सॉरी मैं बोलता नहीं था, मैं सॉरी बोला ही नहीं। और लौंडे वो भी बोलते थे कि यार बहन जी इतना चापलूस हो, सॉरी क्यों नहीं बोलता बहन जी। ठीक है, तो आदत नहीं थी सॉरी बोलने की मेरी, चाहे गलती तो मैं करता ही नहीं था, सॉरी बोलने की आदत क्या। जब गलती करो ही नहीं तो सॉरी भी मत बोलो। तो और जहाँ सॉरी बोल के मामला नहीं पड़ रहा तो बोल दो, सिंपल एज फक, एक सॉरी तो बोलना है। लेकिन मेरा अपना वो था कि सॉरी नहीं बोलना, क्योंकि अगर मैं सॉरी बोलूँगा तो मैंने गलती करी है, मैं गलती नहीं करूँगा, सिंपल। कम से कम गलती तो नहीं करूँगा इसी माने। मेरे हर चीज़ के पीछे अपना एक लॉजिक होता है, अच्छा लॉजिक। तो मैं हंस जाता था, तो उनको भी लगा, उन लॉन्डो को, यार इसकी गांड फाड़नी है, ये भोसड़ी का हमारी बात तो नहीं क्यों हंस रहा है। तो वो थोड़ा दोस्त दोस्त बनने के खुद ही उन्होंने ट्राई किया, तो मैं भी गया, मैंने कहा तुम मुझे उंगली दोगे ना गला पकड़ लेता हूँ भाई। मैं सिर्फ गला मिल जाता हूँ, तो गले मिल जाता हूँ सीधा। तो फिर ऐसी बात पूछ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दोस्त बनाना मुझे कुछ दिन। उसके बाद मेरे पे ट्राई करने लगे ना, जैसे बेइज्जती बूस्ती कमेंट, जोक मारना, तो मेरे पे जोक मारने लग गए, और मैं उसमें डबल हंस रहा हूँ सोच। और मुझे लिटरली बहुत भयंकर हंसी आती थी कोई मेरे जोक करता था। कभी कभी जोक अच्छा लगता था मुझे, ठीक है, कभी कभी मैं ये सोचता था कि इसने क्या सोचा, इसकी ब्रेन थिंकिंग कैसी होगी जो जोक मारा मैंने, वाह वाह भाई वाह। कभी मैं उस पर हंसता था अपने दोस्तों में। मुझे कभी कभी जोक अच्छा लगता था, कभी मैं सोचता था इसने क्या सोच के जोक मारा होगा, कभी कभी इसका लॉजिकल थिंकिंग क्या होगी जो उसने जोक मारा। तो मुझे उस पर भी हंसी आ जाती, मैं वाह भाई क्या सोचता है। तो कभी कभी जोक अच्छा नहीं होता था, फिर भी हंसी आ जाती थी। तो फिर लेकिन बाहर वालों के साथ ऐसा होता था कि मैं सोचता था यार वाह। अब जब मैं हंसता था मुझे पता ये लगता था कि क्या ही कर लेंगे भड़वे, इनको पता नहीं है किस पे जोक मार रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था जैसे कोई बाहर का बंदा मार देता, तो यार मैं मुझे इस बात की हंसी आती थी कभी कभी कि क्योंकि यार इनको पता ही नहीं किस पर जोक मार रहे हैं। और एंड ऑफ द डे अगर इनको लगता है कि वो मुझे उकसाने के लिए जोक मार रहे हैं शायद, कभी कभी होता था उकसाने के लिए, मैंने क्या इनको लगता नहीं, अगर मैंने उकसा भी गया, चलो पहले तो मैं उकसूँगा नहीं, उकसा भी गया तो क्या होगा, मैं उन पर हाथ छोड़ूंगा, वो मेरे पर हाथ छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, वो मुझे मार देंगे। अब वो किसी को भी बुला ले, टच ही नहीं कर सकते मुझे। वो जो फ्यूचर वाली वो इमेजिनेशन पे भी हंसी आती थी ना वे यार। लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी मेरे दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त बने, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे दोस्त बने। उसके बाद हम लोग आर्मी की तैयारी के दौरान भी मिले बहुत ज़्यादा, रोज़ सुबह बहुत तगड़े। उसके बाद तो ऐसा हुआ था, बड़ी बड़ी वाला सीन होता है, लौंडे बड़ी बड़ी लगते रहते हैं, और बड़ी बड़ी, क्योंकि अपन रनिंग में भी तगड़े बहन की, उनकी गंडिया ही फाड़ दी बिना डाइट के, बिना उसके बहन। पहले मैं मोटा था, बताओ, मोटे मोटे मैं मोटा भी हो गया था कॉलेज टाइम में। तो
और मोटे पेट पेट, मेरे को पेट में हाथ मारता रहता था मेरे दोस्त, हाँ भाई क्या है ये, कब जाएगा अंदर। उसको नहीं हराया मैंने रनिंग में, क्योंकि भोसड़ी का बहुत अच्छा रनिंग, वो भी मेरे उधर का पौड़ी गई था वो, तो उसको भी मैं हरा देता अगर मैं कंटिन्यू रहता, अगर उसके बाद उनके साथ कंटिन्यू रहता। तब तक वो भर्ती भी हो गया था, हम दोनों साथ में होते भर्ती फर्स्ट अग्निवीर में। मैं भी हो गया था अंदर, लेकिन मैं तो चेस्ट में बाहर हुआ, फिर आँखों में मुझे पता था बाहर होना ही है। जब वो अंदर हो गया था, मैं भी अंदर था, तो मुझे हाई किया था, अवल अंदर मिलते हैं। तो उसके बाद हाँ, तो ऐसे बहुत दोस्त बने उसके बहुत, रनिंग के टाइम तो माशाल्लाह कितने दोस्त, ओडीसी में कितने दोस्त। कालू अपना है, इसने गट्ठा पकड़ लेता है, पीछे रहता है मेरे घर के, कालू। इसका कुछ कुछ खास दोस्त हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कालू ने गट्ठा पकड़ लिया था, एक बार चूत होगी, कालू और मैं अकेले, हाँ बेंच पूरे लौंडे, मैंने कहा वहाँ की चूत, कालू भी सन की, और मैं तो, मेरा तो वही करेक्टर ऐसे धारण करना है बस, कोई सा भी, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। मैंने कहा जहाँ कालू ने अपना वो सन की है वो, मैंने कहा कालू सन की बना, फिर तो मैं इनकी माँ चोद दूंगा। मुझे हमेशा एक ही बंदा चाहिए रहता है कि जैसा मैं करूँ वैसा करे बस। सब कालू सन की सबको पता, और मैं भी बहन चोद, मैंने भी लपेट लिया। जहाँ कालू ने उसका गट्ठा पकड़ा, मैं भी घुस गया, मैंने कालू को उन्होंने घेर ही दिया था लगभग, मैंने अब हट गए बहन के रोड़े मोटे, तेरी माँ की चूत। कालू को पता नहीं क्या हुआ, कालू ने उसका गट्ठा पकड़ लिया, क्योंकि उसने एक एक मतलब कमजोर लोंडे को हाथ उठाया था उसने, तो कालू से गट्ठा पकड़ लिया भोसड़ी के, तमीज से रबर। वो थोड़े आ गया सबके सब, मैंने हाँ भाई कहाँ पाजी, सब खैरियत। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमें बोले भाई यार प्लीज़, प्लीज़ बोलो उन्होंने। मैंने कहा कालू कूल डाउन बेबी। फिर हमको उन्होंने काम भी नहीं दिया ज़्यादा, हम ऐसे चिल मार मुर के फिर हम घर निकल लिए। मैंने कहा कालू अब क्या करना है यार, अब तो यहाँ नहीं मिलने की ओडीसी मेरे यार। उसके बाद हमने ओडीसी दी भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, मतलब हमने स्ट्रगल भी बहुत किया भाई, इसलिए कभी किसी दुश्मनी नहीं ले भाई भाई, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई चूतिए लोग हमेशा राज करने के लिए बने हैं। हमारे बुजुर्ग सही बोलते थे, हमारे जो राजनीतिक ताऊ मामा जितने भी हैं, जितने भी नेता हैं, वो सही करते हैं। मैनिपुलेटेड लोग हैं, और इन पर राज नहीं करोगे तो सिर पे चढ़ जाएंगे, सही करते हैं भाई। जिनको ये नहीं पता ना वोट कहाँ देना है, मतलब ये अच्छे लोगों को कभी नहीं उठने देते हैं सभी लोग, इसलिए बुरे लोग उन पर राज करते हैं हमेशा। भाई जब तक होगा, जब तक ये सुधरेंगे, ये तब तक होगा। मैं जब तक बोल रहा हूँ, ये तो खड़ी बोली वाले बोलते हैं, एक टॉर्चर करा रहे, नींद भी नहीं आ रही, टॉर्चर करा रहे क्या यार, आधा घंटा भाई, ये कुछ भी नहीं है जितने मैंने कांड किए ना, जो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ किसी केस को बताया, बॉडी में भी बहुत मजे हैं, बॉडी में वैसे वाले मजे हैं भाई, वहाँ मेरे बॉडी में तो सब भाई हैं, सब तगड़े हैं जो, तुम किसी एक को ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई ऐसा वैसा है। मेरी नानी के गाँव में सब तगड़े हैं, सब मेरे सारे भाई सब तगड़े हैं, दिमाग से भी तगड़े, शरीर से भी तगड़े, और वादे के पक्के हैं। मेरा दोस्त नागू, नागू द सेक्सी वॉरियर, अगर अगर मैं गांव में होता ना, नानी थी ना हमेशा, नागू मेरा बेस्ट फ्रेंड होता। नागू मेरा बेस्ट फ्रेंड से एक होता है, हम दोनों पहले ही भर्ती निकालते हैं, पहली भर्ती में आर्मी में होते, क्योंकि गांव में तो ऑप्शन नहीं होते ना, क्या पता हम उससे भी कुछ सही करते हैं, क्योंकि वो भी इन्वेंटर था और मैं तो हूँ नहीं, उल्टी खोपड़ी और सीधी भी, टेढ़ी भी और बागी भी, मैं हर खोपड़ी चला लेता हूँ। यहाँ की ज्योति तो यार इसी के साथ सीखा बहुत कुछ नहीं। अरे बहुत कांड किया मैंने, बहुत है जो, मेरा पूरा हॉस्पिटल घुमा दिया था सोच, मैंने पूरा हॉस्पिटल में सबकी
कुंडे फाड़ देते जितने भी थे। यार बहन जो, मुझे पता था जो मेरे बगल में बैठे हैं उनको खबर थी। मैं उसके सामने उन सबको बोलता था कि यहाँ फैन थोड़े सब आरामी हैं हॉस्पिटल में, किसी को भरोसा मत करना, सब मरी लेना चाह रहे हैं, लड़कियों को बोलता था मैं। अबे यार, मैं मैं लड़कियों को समझाता था देखना सब आरामी है। तो मुझे पता था बंदा सब हॉस्पिटल में फैला रहा है, बहन की लड़ाई फैलाएगी या फिर बहन की लड़ी ने जो भी थी वो। तो इन्होंने फिर मेरी ऐसे करी पोस्टिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बहुत घुमाया मैं। 4 बजे उठ के चाप, फिर रात को आ रहा मैं 10-11 बजे। फिर जैसे आ गया तो पेशेंट आ गए 40-50-80 बेंच, उनको देखो पहले। फिर मैं सो रहा हूँ 2-3 बजे, 2:30 बजे सो रहा हूँ मैं। हाँ, 2:30 बजे, मतलब मैं उन पेशेंट को भी निपटा रहा हूँ हट 12-1 बजे। फिर मैं दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, फिर मैं 2:30 बजे सो रहा हूँ। फिर 4 बजे जाना है, लेकिन 5 बजे जा रहा हूँ मैं, उठ ही नहीं रहा, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गया। वो फ़ोन करा ड्राइवर कि भाई आ नहीं रहा, ड्राइवर को सो रखो भाई, ऐसे ही करोगे तुम ड्यूटी, ऐसा करोगे तुम जॉब। और अब भाई सुन, मुझे यहाँ करनी ही नहीं है, अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, अब मुझे पता है जॉब कैसे करते हैं। आई एम द वन हु नो व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, व्हाट आई हैव टू डू, दैट्स इट। उसने मैंने उसको भी मैनिपुलेट कर दिया अपनी बातों से, पहले मैंने उसकी सुनी, मैंने तू बक भाई, 2 घंटे बकती है। फिर एक पाउच है, मैंने कहा सुन बड़े, सुन भड़वे, तू मरा गांड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरे पास कौन सी गाड़ी है, तू कौन सा ड्राइवर, तू कौन सा कुछ है। सुबह भी मैंने उस भड़वे को मैनिपुलेट किया, ठीक है। फिर पटकना मुझे, तो फिर पट गया, फिर मैंने बहन के मज़ा आया था। मैंने कहा दिखा लगा दो अपनी पूरी पावर बहन के लड़ाऊँ, और तुम मेरे झाड़ का बाल भी पाड़ सको। फिर मैं बहुत गालियाँ पकता था इन्हें, मतलब बहन के सब मादर चूते। फिर आई 1 जनवरी, वहाँ थी पार्टी। इन्होंने इसके चक्कर में, मेरी एक दोस्त थी बहुत अच्छी दोस्त, जिससे मैं बात करता रात वहाँ बैठ के, अच्छी लड़की थी, अब छिनाल रही होगी पता नहीं, शायद इन्होंने उसको भी कोशिश करी, उनको लगता था मेरी गर्लफ्रेंड हो। इन सब ने मिलकर उसको शोषण करने की कोशिश करी सालों ने, दारू पी रखे सबने बहन ही उस दिन। और मेरे को आ रहा था गुस्सा उस लड़की से, भाड़ में जा फालतू बकवास करती है। तो हम जान ही रहते हैं, मैं चिकन चिकन खाए 1 तारीख को, फिर हम चले ही गए वहाँ पार्टी में। मैंने कहा डांस करेंगे, फिर डांस किया। तो ऐसा होता है लड़कियाँ इधर करते, लड़के इधर, मैं घुस गया लड़कियों वाले में। लड़कियाँ बैठी तो मेरे साथ अमन चलो अमन चलो, मैंने रुक यार चलो, मेरा गाना बजने दो ढंग का। जैसे गाना बजे मेरा चलो, मैं घुसा, उसके बाद सही लड़कियाँ आई, मेरी लड़कियों उसमें पूरा ग्रुप में। उन्होंने बोला ये कहाँ से आ गया, पीछे से देखो लड़कियाँ, और उसके बाद डांस, वो सब के सब मुझे देखो अकेले लड़कियों के साथ नाचते हुए। मेरे पास होगी वीडियो की छोटी सी, क्योंकि साले बनाई नहीं उन्होंने जलन के मारे। उसके बाद एक आया मेरे पास, वो बोल रहा लास्ट में घर जाते समय, भाई उसने, मतलब उसने ऐसा कुछ बोला था कि पीट जाएगा तो ज़्यादा लड़कियों के साथ मत नाच, तू पीट जाएगा, ऐसा कुछ बोला उसने। मैंने कहा है किसी गाने में दम, उसको बोला मैंने बहन को, सबने दारू पी रहे ना, है किसी गाने में दम तो हाथ लगा के दिखाओ। और डीजे बज रहा था, उसने बोला, मैंने बोला नहीं गाना बजा। उसके बाद में लड़की को सुना जब फुल, फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये ऐसा ना समझे कि बहन चूती मेरा कुछ पाड़ देंगे। उसके बाद में गुस्सा जिन्होंने पी रखी थी उनके साथ, उसके बाद में वहाँ नाचा बहन चूत, फुल पेल गया। मैंने कहा बहन चूत, अब एक भड़वा उसमें बार बार तार निकाल रहा था, नाम भी भूल गया लबड़े का मैं। उसने लड़की भी छिड़ी थी उसके, मतलब अपने साथ की एक, तो तार निकाला था, मैंने उसको एक हाथ से पकड़ा, मैंने हटे बाबा सीढ़ी के, क्या बार बार डीजे बंद कर रहा मैं अंदर से, बार बार पकड़ रहा था मैं उसे। सब दारू पी रही सब चौड़ा होता, सब उसका इतिहास भी कह रहा था कि मैं बहुत चौड़ा होता लौंडों के साथ। मैंने बहने के लौड़े उनके साथ चौड़ा, मेरे साथ नहीं। मैं उसको बार बार पकड़ा साइड किया, बार बार पकड़ा साइड किया। तो मुझे बोला भाई मत पकड़ यार, मैंने कहा यार भाई प्लीज़ यार चलने दे यार।
मैं उसको प्यार से बोल के अब पटक दे रहा था उधर, जोर से धक्का लगा, मतलब पकड़ के हल्के से उधर फेंक दे रहा था पैर से। मैं उसको हल्के से फेंक रहा हूँ, उड़ के चला जा रहा हूँ उधर, नाच रहे फिर। उसके बाद मैं सबके साथ घुस के नाचा हूँ, उतनी कि मैंने कान फाड़ दी थी भाई नाचते नाचते। मैंने कहा ऐसा नाचता मैंने बजाओ पैन, पूरा गीला हो गया, मैंने बजा पैन। मैंने दिखाया इनको पैन, मैंने कहा बेटे तुम लड़ा हुआ क्या, और तुम सबके सब भी आ गए ना भाई, सबको पहले लेते सबको। स्टेमिना इतना, ताकत इतनी है कि मुक्के देख रहे बहन चो, लोहे लोहे फोड़ता हूँ लोहे। तुम तो बहन चो हड्डियाँ तुम्हारी खोली दारू की धुएं की भरी हुई बहन चो। तो फिर मैं उनके साथ नाचा 2-3 घंटे और, उनकी भी गाना भर गया, आखिरी तक मैं ही टिका। फिर एक भैया था, मैंने कहा अमन तो कोई दिक्कत होगी ना उसको भी, मतलब वो भी उस उन्हीं के साथ शामिल था पहले, लेकिन उसे एक एहसास हो गया था यार ये अकेला है फिर भी इसकी कहानी पट रही है फैन चो। तो उसे भाई, उसको पता था साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, तो भाई तुझे कोई कुछ बोल देना या एक बार बोल दियो बस। और मुझे उसकी बहुत बात बढ़िया लग गई, मैं उससे मुझे गले मिल गया ना भाई, थैंक यू है जो इतना बोल दिया बस काफ़ी है। ठीक है, मतलब बस तुम बोल दे काफ़ी होगा कि आई डू नॉट वांट एनीवन, बस इनफ। तूने सपोर्ट दिखाया, थैंक यू। फिर मैं उनके साथ था, फिर मैं लड़कियों के साथ घुस गया। नहीं घुसा था शायद, पता नहीं घुसा होगा। कविता ने बुलाया था, कविता ने नहीं बुलाया था, इसने तो बुलाया था। फिर मैं नाचा, फिर ख़त्म हुआ, फिर उसने लड़की छेड़ी, फिर केक कटा भाई, बड़ा लसन है एक 31st का तो। फिर उसके बाद हम, फिर एक मेरी वही दोस्त, उसकी नानी नूनी बीमार हो गई थी, झूठ बोली थी साली आना नहीं चाह रही थी डांस करने, क्योंकि वो कुछ छेड़ रहे थे ना, मेरी वजह से शायद और ज़्यादा छेड़ते। तो फिर वो भी चली गई थी, वो ड्रामा कर रही थी मेरी नानी बीमार हो गई ना, चल पंडित की झूठी जवान साली। वो उसने आज तक मुझे कभी सच नहीं बोला, और मैं भी उसकी हर झूठ पे जानबूझ के सच मानता, अच्छा यार तो सच्ची बोल रही है। तो मैं उसके साथ खेलना चाहता था गेम, मैंने कहा इसके साथ जरा गेम खेला जाए, क्योंकि भी गेम ही खेल रही थी, वो मुझे बहुत झूठ बोलती थी, और मैं उस झूठ को कभी सच नहीं माना। फिर मैंने कहा चल सच मान ही लेते हैं। उसे पता था मैं सच नहीं मानता, मैं वही ड्रामे करता हूँ सच मानने का, वो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी, अब मज़ा आता था। हम इस गेम में बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा था हम दोनों को। फिर जैसे वहाँ से निकले उसके बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम बस ये गेम खेलते थे वहाँ की। वो झूठ बोलती थी, मैं उसको झूठ को सच जानबूझ के सच मानता था। मुझे यार बहुत मज़ा आई। बाकी लड़कियाँ थी सारी की सारी, उससे सारी दोस्ती मेरी हो, नहीं उसके साथ में कुछ ज़्यादा बात करता था क्योंकि झूठी थी ना। मुझे ऐसे चैलेंजिंग लोग ज़्यादा पसंद है। फिर जब वो नहीं आती थी मैं दूसरी बुला लेता था। वहाँ सर्दियों का टाइम था ना, आग सेकने के लिए, तो मैं उसको बोलता आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही मत आ रहे हैं। फिर बैठी रहती लड़की, मैंने गाना गाओ, गाना गाते थे। वहाँ के गार्ड आ रहे 10 बजे, बोल यहाँ से वो ऑफ है, बोल यहाँ बैठना बंद है। मैंने कहा किसने बोला, बोल क्या बोलते उसने, चार चार बैंक चार सब ने ये वो उसने आगे लू लेवल में मैच चूट, मैंने लड़कियों के सारा गया मैंने, लड़कियों ने भैया आप भी सुनाओ नहीं गाना, और लड़कियों ने उसको वहीं बिठा लिया गार्ड को, हर गार्ड को। 2 बजे तक, जब तक मैं, अरे बैठो यार अभी कहाँ जा रहे हो, बैठो यार। मैं उन्हें बिठा के रखता था भाई, क्या दिन थे भाई। कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये सब अभी 2026 तक का है ना, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो बहुत मज़ा आता है भाई, मुझे दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर किसी से, और कुछ सीखने को ना भी मिले ना, रिकॉलिंग होती है, दिमाग याद करता है वो कि हाँ ये हुआ था, यहाँ ये किया था, यहाँ ये करना है, फिर मैं अप्लाई करता हूँ। इसलिए मेरे फ्रेंड ग्रुप के साथ एक अलग पर्सनैलिटी है। कई लोग तो मुझे अभी बेवकूफ़ समझते हैं कि ये तो साला ऐसी है। अब यार तुम्हें क्या बताऊँ, अपने कनेक्शन कहाँ तक है। बुला बुला बात इंच हम तो गडोई भी आंदे, इंग्लिश भी आंदे, हिंदी भी आंदी, हम सब कुछ कर सकना। तभी तुम्हें इन लोग पसंद नहीं, जो तो लोग इन पागल जन बेवकूफ़ जन नंदन एक बोली चौक आएंगे,
कहीं तो मतलब ऊँच लग दूँ तो सब पता है चू लड़ाई लड़ाई करना भाई तुम तो नहीं पता मैं का लोग छुइयों को पानी पीना ना छुइयों को पानी निकल रहा समझ के बोला। तो दैट इज दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। बोलते ना घाट घाट का पानी पिया है भाई घाट घाट का पानी तुमने पिया है। तो जिस घाट का पानी तुमने पिया घाट का पानी हमने निकाला है। तुमने घाट घाट का पानी तुमने घाट घाट से पानी निकाला है मेरे भाई। पहले तुम्हें सबूत भी रखता है हर चीज़ के। अभी भी होंगे पड़े हुए गूगल ड्राइव में उसके बाद फ़ोन चेंज सबूत पे हर क्या बोले। तो मैं सोचता हूँ वीडियो बना दूँ डायरेक्ट। वीडियो इसमें कैसे बना गर्म हो जाता है भाई जब मैं बकचोदी हुआ तो वही को याद रहती है वीडियो बनाने की। कई लोग बनाते भी उनसे मांग मांग के तो कपड़ी ख़राब हो जाती है। कई देते नहीं क्योंकि उसमें उनकी भी बेइज्जती होती है। एक बार 3 सेकंड की 9 सेकंड की वीडियो बनी थी हम एक किवाड़ी को मारने गए थे बहन चोद ले नाम लीजिए माँ की चोद उसकी। उसके दोस्त को मारना था बहन के लड़ो था उसका नाम बशलियाल शुभम बशलियाल। उसको मारना था बहन के लड़ो को किसी दिन। मारो यार सपोर्ट को किसी दिन बहन के लड़ो को। भले मेरी क्लासमेट था वो मादर चोद वो गंडवा साला। एक बार लॉन्डो ने कहीं यार कहीं स्टेटमेंट न बन जाए। एक बार लॉन्डो ने वो उसको मारा था तिवाड़ी को। उसमें मैं मेरा दोस्त आ गया था 9 सेकंड वाली में गलती से मैंने दोस्त को पकड़ लिया था कहाँ जा रहा हूँ लड़ाई देखने समझ रहे हो ना लड़ाई देखने। हाँ तो पहले तो मैं ही जा रहा था मैंने अबे ये तो मेरे क्लासमेट है वो भी मेरे क्लासमेट था। लेकिन चूंकि था वो सड़ीगा उसको जब वो हमारी क्लास में था तो मैं कभी चाहते नहीं था हमारी क्लास में कोई लड़ाई हो लेकिन उस हो गई थी। तो मेरे एक चूती दोस्त ने उसे उसका हाथ तोड़ दिया था पता नहीं कैसे इतना कमज़ोर था वो मोटा लोग हड्डियाँ कमज़ोर हड्डी हल्की सी डिसलोकेट हो गई थी कलाई थी। शिवम आर्य उसने करी थी उसकी हड्डी डिसलोकेट क्योंकि उसने वो शिवम आर्य उस पर चढ़ा। वो लंबा था लेकिन शिवम आर्य छोटा था। तो शिवम आर्य पता नहीं कैसे चढ़ा उस पर तो शिवम आर्य का सिर लग गया तो उसने भी थोड़ा उसमें छुड़ाने के चक्कर में अपना हाथ मार दिया उसके सिर में उसकी हड्डी डिसलोकेट हो गई टूटी डिसलोकेट जो भी था बाल बराबर एक क्रैक आया था। तो डिसलोकेट हल्की सी हुई थी तो वही था। हम कुछ सेकंड पीछे रह गए थे डॉक्टर की वजह से। लड़कों ने उसका सिर खोल दी ईंट ईंट से मैंने नहीं कौन थे बोल के पता नहीं कौन थे। मैं तो जानता भी नहीं उन तीनों को और गलती से फंस गया हमने फंसे वो 9 सेकंड की वीडियो डिलीट करवा दी थी आज भी पता नहीं चला बस हम पता लगा लेता किसने बनाई वो बच्चे ही थे वो क्या माने इन भर में वो डिलीट करवा दी थी हमने बहने का डिलीट हो जानी चाहिए ऐसा ना अगला नंबर तुम्हारा हो क्योंकि जिन्होंने मारा था वो भी अपने ही बालक थे अपने ही मित्र थे मेरे दोस्त के छोटे भाई थे जो भी थे जानते नहीं उन्हें सुनने में आया था। तो जो भी था तो जैसे ही शिलालेख हुआ खून से उसके बाद चौकी में मेरे दोस्त वो चूतिया उस चूती का नाम सब चले गए वो भोसड़ी का खड़ा लड़ाई के बाद जैसे होती नहीं बिना पोज मारेगा बड़वा फंस गया उसका नाम आ गया। इन्होंने इतनी लड़ाई की मैं तो सोच रहा था कंप्लेन कर दे पहले गांडू ने बाद में कंप्लेन की जब उसने पहले कंप्लेन कर दी इसने मार खाई फिर उसकी सुनी गई फिर बड़े 21-22 हज़ार रुपये 2 दिन चौकी में घूम एक दिन पूरा दिन चौकी में हट पहले कोतवाली फिर चौकी फिर कोतवाली आज भी फोटो उनकी बहुत कांड है यार मैं याद भी नहीं आता मैं ना भूल जाता हूँ कांड करके मन ही नहीं होता याद करने में। अब बहन जो कल परसों बहन एक लड़का मेरे साथ फालतू हुआ अपना दोस्त का दोस्त मैंने बस को क्या बोलूँ फिर मैंने बोला गेम खेला वो रात को उठ के चले जाने वाला बहन भाड़ में जाओ सब बहन के लड़ो पैसा कमाओ कुछ नहीं रहा किसी चीज़ में
लेकिन भाई कनेक्शन दोस्त बनाने में कितना मज़ा आता है, लेकिन हर दोस्त दोस्त नहीं होता। देख, दो टाइप का दोस्त होता है। एक जो दोस्त होता है जो जिसको तुम दोस्त मानते हो, जिसकी मदद करते हो एज पॉसिबल, जो टाइम आने पे तुम्हारा काम करे कुछ। एक वो जो तुम्हारा यूज़ करना चाहते हुए किसी का भी यूज़ करना है, जो किसी का दोस्त नहीं होता। इस बहन कड़े का हमेशा यूज़ करो, ठीक है। दो टाइप के दोस्त रखो, एक जो दोस्त, एक जिसको सिर्फ यूज़ करना है हमेशा। इसको हमेशा पहचानना सीखो, क्योंकि मतलब ये होता है ये बहुत हरामी कौम है वाली, और मैक्सिमम तुम्हें यही मिलेगी, ये कम मिलेंगे। इनको आइडेंटिफाई करो, ये ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। और अगर ये भी बकचोदी करे तो इनको भी इसमें डालो, ठीक है। ये भी कुछ कुछ ऐसा होता है जो कुछ सर्टन लिमिट ऑफ टाइम तक ये रहते हैं, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं। तो जैसे वो यहाँ से स्विच होना चाहें तो तुम खुद पहले उसे स्विच कर दो, ठीक है। और उसके बाद आती तीसरी कैटेगरी, भाई। कभी कभी होता है ना, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी इसको सबसे ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मेरा वासु भाई है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा भाई बन गया, दैट्स इट। इसके लिए कोई रूल नहीं है। भाई भाई ने बोला तो करने का, इसका ये रूल है, भाई ने बोला तो करने का, भाई ने नहीं बोला तो भी करने का। देयर इज़ नो रूल फॉर भाई, ठीक है। बात, अगर तुम मुझसे छोटे हो भाई, 1 घंटा कुछ भी नहीं है, बोलता रहूँ मैं। जब तुम्हें लाइव एग्जांपल देने में आऊँगा, कुछ नहीं है, घंटा 1 घंटा होने वाला है जो बकते बकते मुझे। मुझे अपनी गाली पे कंट्रोल रखना है, मैं गाली नहीं लेना चाहता, निकल जाती है। लौंडे काम ही ऐसा करते हैं। मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही अब शायद नींद की वजह से। नींद भी तो आ रही, मैं लेट रहा हूँ तो नींद नहीं आ रही है। खुशखबरियाँ भी आ रही हैं आज 2-3 दिन, मज़ा आ गया है। भगवान करे अब रोज़ खुशखबरी आए। पता है, इस बार मेरा बर्थडे था रामनवमी के दिन। मुझे बचपन से फैसिनेटिंग लगता है राम का कैरेक्टर, श्री राम का कैरेक्टर, भगवान राम का कैरेक्टर। लोगों को फॉलो करना चाहिए उनका कैरेक्टर। लोग बस बोलते हैं श्री राम, फॉलो क्यों नहीं करते भाई? फॉलो करो ना कैरेक्टर, बोलने से थोड़ी हुआ, करने से हुआ। देखो करूँगा, मैं लाऊंगा सबको लाइन पे, बहुतों को ला के देश को लाने की बारी मेरी जान में। धीरे धीरे देश को भी लाऊंगा लाइन पे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ कदम गज जमीन नापी है हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। ऐसे करे वो शायर है ना कोई, अभी तो चंद गज जमीन नापी है हमने, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, जो भी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सुन रहा है, इसको यहाँ तक पहुँच गया है तो भाई सुनो, लौंडो, अगर तुम लड़के हो लड़की हो तो अभी से बंद कर दो। लड़कियाँ हो तो अभी दोबारा देखो, लड़कियाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं। लड़के 100% सुनो, लौंडियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। लड़की अपने बाप की नहीं होती, तुम्हारी लड़ने नहीं होगी। लड़की को कभी भी हमेशा यूज़ करने की सोच, हमेशा कोई भी लड़की हो। लेकिन तब पहले उसे पूरा इस्तेमाल, मतलब सॉरी, पहले उसे पूरा वो करना, क्या पूरा उसको डायरी में डालना कि इसे यूज़ करना है, कि इसको परमानेंट रखना है। उसको हर तरीके से आजमाना, हर तरीके से, हर तरीके से। लड़के क्या होता है, प्यार में पड़ जाते हैं, फिर लड़कियों के साथ किसी नहीं होता, वो देखते अमीर लौंडा, दिखने का भी ठीक ठाक, या तो अमीर, अमीर तो होना ही चाहिए, और फंस जाती है उसके साथ। लड़कियाँ से जैसे शहद नहीं होता ऐसे टपकता, और उससे पड़ जाएंगी। और अमीर लौंडे क्या करते हैं, धोखा देते हैं, बस मज़े लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अमीर लौंडे यही करते हैं। लड़कियाँ अमीर से अमीर, रिचेस्ट, उनकी नज़रों में जो सबसे ज़्यादा वो उससे पटी, वो धोखा देगा, उसके बाद लड़कियाँ औरों को धोखा देंगी। अब लड़कियाँ सुधर रही वैसे, पता नहीं यार, फिर भी कुछ ना परसेंटेज तो होता ही है। देखो मैं टार्सिल फ्लावर में सोना पड़ेगा 1 घंटे में, अलग कितना बढ़ गया। तो लौंडा लौंडी से दूर रहना। बहुत कम लड़कियाँ होती अच्छी होती, जो मेरे साथ की थी, मेरी क्लासमेट्स,
बहुत अच्छे थे सबके सब, एकदम जेन्युइन माशाल्लाह। ऐसी लड़कियाँ हमेशा मिले हर किसी को, ऐसी लड़कियाँ अच्छी होती हैं। बाकी जो चिनार बहन जो हमारे स्कूल में 2-3 चिनार होती थी हर स्कूल में, बाकी तो बहुत देख ली भाई। उसके बाद तो इतनी छिनारे, अब तो हर कोई, अब तो लड़कियां अच्छी कम है, छिनारे ज़्यादा हैं। लौंडे तो चलो होते ही छूती हैं बहन के, ये नशे में बर्बाद हुआ भोसड़ी वालों। क्यों नशा कर रहे हो? फिर बाद में गाना बनवाएंगे भाई ये कर लिया वो कर लिया। कितना पैसा बर्बाद करे तुम नशे में भोसड़ी वालों। छूती लगती मुझे जैसे लौंडे। तो लौंडे मुझे बोलते हो तूने क्या पढ़ लिया, नशा ना करके बहन के लौंडे मुझे बता दिया ना क्या पढ़ लिया, कहीं खंडिया का फुंड पड़ जाएगा बहन जो। अब मैं तो हर किसी को स्टोरी सुनाते हुए थोड़ी घूमूंगा बहन के लौंडे क्या क्या पढ़ दिया। चलो ठीक है यार, बहुत कुछ है बताने के, लेकिन पीस आउट। जय हिंद, जय भारत। ये भी याद रखना, परमानेंट कुछ नहीं है। हर कोई हर चीज़ यूज़ कर रहा है, फिर भी एक अच्छा दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाय, सी यू, सेवनारा, गुड नाइट। बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहो, बुरे के साथ बहुत ज़्यादा बुरे। बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार। पीस आउट, बाय गाइस।